बोलती किताबें के इस नए और बेहद खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ छाया। आज हम जिस किताब के पन्नों को पलटने जा रहे हैं वह कोई आम प्रेम कहानी नहीं है। यह एक ऐसी चीख है जिसे साहित्य के शोर में बहुत सफाई से दबा दिया गया। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती की पहली पत्नी कांता भारती जी द्वारा लिखे गए उपन्यास रेत की मछली की। लोग कहते हैं कि जब गुनाहों का देवता पढ़ा जाता है तो प्यार की एक आदर्श मूरत सामने आती है, लेकिन रेत की मछली उसी देवता के पीछे छिपी एक बहुत ही स्याह और खौफनाक अमानवीय सच की कहानी है। यह एक आत्मकथा उपन्यास है जिसमें कांता जी ने अपने जीवन, अपनी शादी और उन मानसिक प्रताड़नाओं को उकेरा है जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। कहानी के मुख्य पात्र हैं कुंतल, शोभन और मीनल। तो आइए दिल थाम के सुनते हैं इस दर्दनाक सफर को, जहां एक स्त्री पानी की नहीं बल्कि रेत की मछली बनकर रह जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद और मासूम जीवन से भरी हुई लड़की कुंतल से। कुंतल के मन में दुनिया को लेकर एक कोमलता है, एक उत्सव धर्मिता है। उसकी मुलाकात होती है शोभन से। शोभन एक उभरता हुआ प्रतिभाशाली लेखक है जिसकी बातों में जादू है, जिसके शब्दों में एक आकर्षण है कि कोई भी उसके प्रेम में पड़ जाए। शोभन कुंतल से बड़े बड़े वादे करता है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि अगर वह अपने परिवार, अपनी दुनिया को छोड़कर उसके साथ आएगी तो वह उसे जीवन भर अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। कुंतल, जो शोभन के प्यार में बुरी तरह अंधी हो चुकी थी, अपने परिवार और विशेषकर अपने पिता के खिलाफ जाने का फैसला करती है। उसके पिता इस विजातीय विवाह के सख्त खिलाफ होते हैं, लेकिन कुंतल को तो जैसे शोभन के रूप में अपना देवता मिल गया था। सब कुछ त्याग कर कुंतल शोभन से शादी कर लेती है। वह अपने पति और सास के साथ एक उज्जवल और सुखद भविष्य की कल्पना लिए अपनी ससुराल आती है। वह नई शुरुआत करना चाहती है। वह अपने घर के आंगन में क्यारियां खोदती है, उसमें सुंदर और सुगंधित फूलों के पौधे रोपती है। उसे लगता है कि उसका जीवन भी इन्हीं फूलों की तरह महक उठेगा। लेकिन कुंतल यह नहीं जानती थी कि उसने जिस घर को शांति निकेतन समझकर चुना है वह बहुत जल्द एक अशांति गृह में तब्दील होने वाला है। शादी के कुछ शुरुआती दिन बीतते हैं और धीरे धीरे शोभन के स्वभाव की परतें उखड़ने लगती है। कुंतल ने जिस प्रेमपूर्ण और आदर्श पति की कल्पना की थी, वास्तविकता उसके बिल्कुल विपरीत निकलने लगती है। इसी बीच कहानी में प्रवेश होता है एक जंगली लता का, जो कुंतल के जीवन के फूलों को चूस कर सुखाने वाली थी। यह जंगली लता है मीनल। मीनल शोभन की मुंहबोली बहन है। शोभन दुनिया के सामने उसे अपनी बहन बताता है, उससे राखी बंधवाता है। शुरुआत में कुंतल भी इस रिश्ते का सम्मान करती है, लेकिन धीरे धीरे कुंतल को महसूस होने लगता है कि शोभन और मीनल के बीच का रिश्ता सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं है। उनके बीच एक अजीब सी असहज करने वाली खामोशी और निकटता है। कुंतल के मन में शंका के बीज बोए जा चुके थे। वह देखती है कि शोभन घंटों मीनल के साथ समय बिताता है, उसे खत लिखता है और कुंतल को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। कुंतल का घर, जो उसने बड़े अरमानों से सजाया था, अब उसे एक कांच के घर जैसा लगने लगता है, जहां से वह सब कुछ टूटते हुए तो देख सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। शोभन और कुंतल के रिश्ते में एक अनकही खामोशी घर कर जाती है। यह खामोशी इतनी भारी है कि कुंतल को अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगता है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वह भयावह और नृशंस होती जाती है। कुंतल का सबसे बड़ा डर सच साबित हो जाता है। उसे पता चलता है कि शोभन और मीनल के बीच शारीरिक संबंध है। जिस रिश्ते को समाज के सामने भाई बहन का नाम देकर पवित्र बताया जा रहा था, वह दरअसल वासना और धोखे की नींव पर टिका था। यहाँ कहानी का वह हिस्सा आता है जिसे पढ़ना या सुनना किसी के लिए भी अपने अंदर कुछ टूटने जैसा है। शोभन न केवल मीनल के साथ इस रिश्ते में लिप्त रहता है,
बल्कि वह अपनी इस नीचता को सही ठहराने के लिए कुतर्क भी गढ़ता है। वह कुंतल को समझाता है कि यह सब सामान्य है। सबसे विभत्स और घिनौना क्षण वह होता है जब शोभन अपनी बीमार पत्नी कुंतल की उपस्थिति में उसी घर में, उसी कमरे में मीनल के साथ संबंध बनाता है। शोभन यही नहीं रुकता, वह कुंतल पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है। वह चाहता है कि कुंतल इस घिनौने कृत्य को स्वीकार करे और इसमें सहर्ष शामिल हो। कुंतल अंदर से मर चुकी है। उसका आत्मसम्मान, उसका प्रेम, उसका वजूद सब कुछ रौंदा जा चुका है। वह चीखना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज उसके ही गले में घुट कर रह जाती है। वह यह समझ नहीं पाती कि जिसने उसे देवता की तरह प्यार करने का वादा किया था, वह एक शैतान से भी बदतर कैसे निकल गया। कुंतल अब एक माँ बन चुकी है, लेकिन मातृत्व का यह सुख भी उसके दुखों को कम नहीं कर पाता। शोभन का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कुंतल की उत्सव धर्मिता पूरी तरह से मर चुकी है। वह धीरे धीरे मानसिक बीमारी और गहरे अवसाद के अंधकार में गिरती जा रही है। शोभन बहुत ही चालाकी से कुंतल को समाज और दुनिया की नजरों में पागल साबित करने में लग जाता है। वह हर किसी से यही कहता है कि कुंतल की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ताकि उसके और मीनल के रिश्ते पर कोई सवाल न उठा सके। यहीं पर कहानी के शीर्षक रेत की मछली का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट होता है। कुंतल की स्थिति बिल्कुल उस मछली की जैसी हो गई है जिसे पानी से निकालकर तपती हुई सूखी रेत पर फेंक दिया गया हो। जैसे रेत की मछली तड़पती है, सांस लेने के लिए संघर्ष करती है और अंततः घुट घुट कर मर जाती है, वैसे ही कुंतल इस झूठे, दमघोटू और निर्मम रिश्ते की रेत में तड़प रही है। उसके आसपास प्यार की एक बूंद भी नहीं बची है। वह उस तपती रेत के रास्ते पर नंगे पैर चलने को मजबूर है जो उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह एक ऐसा दलदल खोजती है जिसमें वह समा जाए और रोज रोज की मौत से उसे मुक्ति मिल जाए, लेकिन उसे वह मौत भी मयस्सर नहीं होती। कहानी के अंतिम हिस्सों में हम देखते हैं कि कुंतल पूरी तरह से टूट चुकी है। वह अपने जीवन को ग्रीक माइथोलॉजी के सिसिफस की तरह महसूस करती है, जो हर रोज एक भारी चट्टान को पहाड़ी की चोटी तक धकेलता है, लेकिन चट्टान फिर नीचे लुढ़क आती है और उसे अगले दिन फिर से वही निरर्थक संघर्ष करना पड़ता है। कुंतल हर रोज अपने काम पर जाती है, मीलों का सफर तय करती है, हर मौसम की मार झेलती है। यह सिर्फ एक भौतिक सफर नहीं है, बल्कि उसके मन के अंदर चलने वाला एक थका देने वाला युद्ध है। शोभन और कुंतल एक ही छत के नीचे रहते हुए भी मीलों दूर हो चुके हैं। कुंतल के मन का वह दर्द, वह बेचैनी और वह गुस्सा पाठक के मन में भी स्थायी रूप से घर कर जाता है। यह कहानी सिर्फ एक महिला की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह तथाकथित बौद्धिक समाज के खोखलेपन और उनके दोहरे मापदंडों पर एक गहरा करारा तमाचा है। यह बताती है कि कैसे एक पुरुष अपनी सत्ता और शब्दों के जाल का इस्तेमाल करके एक स्त्री के वजूद को दीमक की तरह चाट सकता है। कुंतल के मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट जाने के बाद भी शोभन का अहम शांत नहीं होता। जिस रिश्ते की बुनियाद कुंतल ने अपने पूरे परिवार से बगावत करके अपने पिता का दिल दुखाकर रखी थी, शोभन उसी रिश्ते को बड़ी बेरहमी से हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करता है। शोभन कुंतल को कानूनी रूप से भी अपनी जिंदगी से बेदखल करने की तैयारी कर लेता है। तलाक की वह पूरी प्रक्रिया कुंतल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। शोभन बड़ी चालाकी से कुंतल को मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की कोशिश करता है, ताकि समाज की नजरों में वह खुद पाक साफ बना रहे और अपने तथा मीनल के रिश्ते को भी सही ठहरा सके। यह तलाक कुंतल के लिए सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह उस विश्वास की सरेआम हत्या थी जो उसने कभी एक देवता समान इंसान पर किया था। अंततः उनका तलाक हो जाता है। जिस घर के आंगन में कुंतल ने कभी उम्मीदों के पौधे लगाए थे, वहां से उसे हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है। शोभन और मीनल की राह का आखिरी कांटा भी अब हट चुका था। कुंतल एकदम अकेली रह जाती है, बिल्कुल उस रेत की मछली की तरह
जो अब रेत पर तड़प तड़प कर अपने ही हाल पर छोड़ दी गई है। यह तलाक किसी स्त्री की मुक्ति नहीं था, बल्कि उसके वजूद और उसकी अस्मिता पर शोभन का आखिरी और सबसे क्रूर प्रहार था, जिसके निशान कुंतल की आत्मा पर उम्र भर के लिए छापे गए थे। श्रोताओं, रेत की मछली को पढ़ने या सुनने के बाद मन में एक अजीब सा सुन्नपन छा जाता है। यह किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अक्सर हम साहित्यकारों की लेखनी के पीछे के इंसान को अनदेखा कर देते हैं। कांता भारती जी ने अपनी इस किताब के जरिए जो सच बयां किया है, उसे पचा पाना आसान नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार के नाम पर किया गया मानसिक शोषण कितना जानलेवा हो सकता है। यह एक ऐसी किताब है जो संवेदना, पीड़ा और एक स्त्री की व्यवस्था को बहुत बारीकी से उकेरती है। आज की हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, या आप खुद तय कीजिएगा। इस कहानी के दर्द को, कुंतल की उस अनसुनी चीख को महसूस कीजिएगा। मैं हूं आपकी होस्ट और आप सुन रहे हैं बोलती किताबें। ऐसी ही और भी गहरी, सच्ची और मर्मस्पर्शी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। साहित्य के असली चेहरों को पहचानने की कोशिश करते रहें। नमस्कार।